everyone, welcome back to my channel. And today's video I want to share with you my current daily skincare routine. एंड उसमें मैं जो भी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी वो मेरा बिल्कुल करंट प्रोडक्ट्स है जो मैं यूज़ करती हूँ डेली बेसिस पे. सो ये सारे मेरे स्किन केयर वो वीकली स्किन केयर है आप कह सकते हैं. एंड इसके साथ साथ मैं कैसे फेस शेविंग करती हूँ एंड क्या क्या चीज़ें प्रोडक्ट लगाती हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी. एंड इसी के बेसाइड मैंने एक और प्रोडक्ट को करंटली बाय किया है. एंड इसका मैंने एक ही ये जो आप देख रहे हैं D10 पैक वो मैंने यूज़ किया था एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा इसके रिज़ल्ट. और ये डॉक्टर रशेल का पूरा कॉम्बो है आप कह सकते हैं एज अ फेशियल. सो मैंने ये D10 पैक यूज़ किया था तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे बेनिफिट दिखे थे. सो मैंने ये पूरा कॉम्बो इसे कह सकते हैं आप ट्रायल कॉम्बो क्योंकि बहुत मिनी सा इसके पॉचेज़ है बॉक्स की. सो ये मैंने ट्रायल के एज ए ट्रायल पे मंगाया है. एंड अगर मुझे ये वाला अच्छा लगा तो देन मैं इसका बड़ा वाला कॉम्बो भी यूज़ करूँगी. एंड इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा ही और भी इसके अलग अलग प्रोडक्ट्स है जैसे कि कोरियन स्किन ग्लास एंड अलग अलग भी है. सो वो सब भी चीज़ें मैं जब यूज़ करूँगी तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि उसके क्या रिज़ल्ट आते हैं. बट टुडे आई वांट टू शेयर विथ यू कि ये वाला प्रोडक्ट कैसे वर्क करता है क्योंकि मैंने भी इसे कभी भी एज अ फेशियल किट मैंने यूज़ नहीं किया है. मैंने जस्ट ये पैक ही यूज़ किया था. एंड बाकी सबके क्या रिज़ल्ट्स है और इन्हें किस तरह से यूज़ करना है मैंने भी थोड़े स्टडीज़ किए हैं. दैट्स वाई मैं आज ये वीडियोस आपके साथ शेयर कर रही हूँ और इसमें मेरा बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू होगा कि ये कैसा वर्क करता है, किस तरह से आपके स्किन पे इफ़ेक्ट देता है या फिर नहीं भी देता है या इसकी कोई भी साइड इफ़ेक्ट भी है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी. तो वीडियो में बनी रहिएगा एंड इसे एंड तक देखिएगा तभी आपको सारे प्रोसेस समझ में आएंगे एंड इसके बेनिफिट भी दिखेंगे. सो मिलते हैं, स्टार्ट करते हैं विथ रेजरिंग. सो गाइज़ मैं नॉर्मली जब भी मुझे अगर ज़्यादा लगता है मैं तो ज़्यादा रेजरिंग नहीं करती हूँ अपने फेस पे. बट जब मुझे ऐसा फील होता है कि हाँ मुझे अब करना चाहिए थोड़ा सा फेस को शेव, सो मैं ऐसा टाइप का कुछ यूज़ करती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ही फ़नी. आई नो कि ये रेज़र फेस के लिए नहीं है बट मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट है. अदरवाइज़ वो वाले फेस रेज़र से कि उसमें कट का प्रॉब्लम होता है और डर भी होता है. सो मैं उतना रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ इसलिए मैं इस तरह का कुछ रेज़र यूज़ करती हूँ जो मतलब जिसमें कट्स के ज़्यादा चांसेस नहीं होते हैं. सो इसलिए मैं जस्ट हल्का सा रेज़ कर लेती हूँ और उसी से मेरा फेस बिल्कुल क्लीन अप हो जाता है माशाल्लाह. सो इसी से मैं अपने कर रही हूँ कुछ आई थिंक 1 ईयर से. सो मुझे तो ये सही लगता है. अगर आपको फेस रेज़र वो सही लगता है तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से वो यूज़ कर सकते हैं या ये भी यूज़ कर सकते हैं. हम लोग बढ़ते हैं अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ. एंड उसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ही अपने फेस को शेव करना है. सो उसके लिए हमें चाहिए होंगी ये शेव रेज़र या आप अपने कन्वीनियन के हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं. मैं ये ले रही हूँ यहाँ पे. एंड इसके साथ हमें चाहिए एक जॉय का स्किन फ्रूट क्रीम. सो ये अच्छा है जो कि अच्छे से आपके फेस को क्रीमी टेक्सचर दे देता है जिससे आपका जो शेव है वो बहुत ही अच्छे से स्मूथली हो जाता है. एंड इसके अगर आपके पास अगर ये भी नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप इसकी जगह एलोवेरा को यूज़ कर सकते हैं. वो भी बहुत अच्छे से वर्क करता है. बट उससे पहले आपको अपने फेस को थोड़ा सा पैट कर लेना चाहिए वाटर के साथ जिससे वो स्मूथली शेव हो जाता है. तो मैंने यहाँ पे पहले से शेव कर लिया है ये शेवर और इस मॉइस्चराइज़र को अप्लाई करके. एंड उसके साथ मैंने कुछ ड्रॉप ऑफ वाटर भी यूज़ किया था अपने फेस पे. सो वो अच्छे से स्मूथली हो गया था मेरा फेस एंड मैंने अपना फेस को शेव कर लिया है. सो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकेंड स्टेप की तरफ.
सो सेकेंड स्टेप के लिए हम लोग पहले अपने फेस को क्लींस करेंगे एंड इसलिए मैं यहाँ पे हिमालय का फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। आप अपना कोई भी पसंद वाला फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड मैं इसे फेस वॉश कर लूँगी, देन उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइज़ मैंने फ़ेस वॉश कर लिया है। देन उसके बाद हम लोग चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, जो कि है हमारा फेस स्क्रब। सो पहले हम इसे निकाल लेंगे, देन उसके बाद ही फेस स्क्रब करेंगे। एंड यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ रशियल का D10 फेस स्क्रब और इसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है और मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ। सो यहाँ पे एक कैप है जिसे ये इस तरह से ओपन करना है एंड इसके अंदर प्रोडक्ट इस तरह का कुछ है। सो मैं स्क्रब करके आपसे मिलती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने स्क्रब कर लिया है एंड देन उसके बाद अब हम लोग करेंगे फोर्थ स्टेप। सॉरी गाइज़ मैं यहाँ पे भूल चुकी थी कि मुझे कौन सा स्टेप फॉलो करना था। तो ये मेरे पास पहले से डॉक्टर रशियल का था बड़ा पैक, तो उसमें ये मेंशन है कि क्या यूज़ करना है किसके बाद। तो हम लोगों ने क्लेंस पहले कर लिया है, स्क्रब कर लिया, अब हमें करना है जेल अप्लाई। सो आई थिंक इस जेल के बारे में बात हो रहा है। सो इसे अप्लाई करते हैं। सो इसके अंदर भी हमें इस तरह का एक प्रोटेक्ट कैप मिल रहा है एंड जिससे हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। और ये जेल इस तरह का है एंड इसे हमें ज़्यादा अमाउंट में नहीं लगाना है, जस्ट इतना कि हमारा फेस कवर हो जाए। और आप ये ख्याल में रखिएगा कि आप जितने भी प्रोडक्ट लगा रहे वो अपने नेक पे भी और अपने नोज़ नहीं सॉरी अपने एयर्स पे भी अप्लाई करें, वरना अदरवाइज़ क्या होगा कि फेस का टोन अलग लगेगा और गर्दन का टोन अलग और कान का टोन अलग। सो इसलिए हमें सबको एक ही इवन टोन देना है, तो वो सारी चीज़ों को अच्छे से करिएगा। तो ये जेल मैं अप्लाई करके अच्छे से मसाज करके आपसे मिलती हूँ। सो गाइज़ मैंने अच्छे से अपने फेस पे जेल लगाकर मसाज कर लिया है एंड मैंने यहाँ पे हाउ टू यूज़ वाला भी सेक्शन पढ़ा है एंड इसमें कहा गया है कि उसे हमें पानी से वॉश नहीं करना है, उसे अच्छे से स्किन में अब्ज़ॉर्ब होने देना है। सो मैंने उसे वैसे ही अब्ज़ॉर्ब होने दिया है एंड उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। हमें फेस पैक लगाना है एंड मेरे पास तो ये ऑलरेडी है। सो मैं सोच रही हूँ क्यों ना पहले ये लगा लूँ या फिर मैं यही लगाती हूँ, जिससे आपको समझ में आए कि क्या रिज़ल्ट आया है इसका। और ये यहाँ पे मैं कुछ हमें ये फेस पैक लगाकर 10 to 50 मिनट्स आई थिंक रखना है अपने फेस पे। और आई थिंक इसमें ये भी मेंशन किया है कि इसे बस ड्राई होने तक भी रख सकते हैं। सो मैं कम से कम 10 to 15 मिनट्स तक रखूँगी, जिससे कि मुझे इसके रिज़ल्ट अच्छे से दिखे। सो आप भी अगर आपके पास वक्त हो तो आप 10 to 50 मिनट्स तक इसे रहने दीजिए। तो मैं मिलती हूँ इसे अप्लाई करने के बाद। सो मैंने अपने फेस पे ये अप्लाई कर लिया है, जो कि आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा मैंने अप्लाई किया, मेरे हाथों पे भी लगा हुआ है। एंड ये इसका थोड़ा टेक्सचर थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, थोड़ा ड्राई सा है एंड थोड़ा थिक है अकॉर्डिंग टू दिस, क्योंकि ये अप्लाई करने में मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं होता है जितना ये हो रहा है। तो इसे मैंने जैसे भी करके आई डोंट नो वाई, शायद हो सकता है कि छोटा सा है सो इसलिए इसकी क्वालिटी थोड़ी कम कर दी हो, आई डोंट नो क्या हुआ है। या फिर हो सकता है कि ये ऊपर पे ड्राई है, अंदर पे शायद ऐसे ही टेक्सचर हो, आई डोंट नो। ये यूज़ करने के बाद पता चलेगा जब ये आधा लेयर हो चुका होगा ख़त्म। सो इसे मैंने अपने फेस पे अप्लाई किया और इसे मैंने अपने नेक पे अप्लाई किया, क्योंकि बिल्कुल भी अप्लाई नहीं हो रहा था और नेक करते करते तो ये पूरा डब्बा ही ख़त्म हो जाता। सो इसलिए मुझे इस पे कन्वर्ट होना पड़ा और ये मैंने अपने नेक पे लगाया है, बट इसे मैंने अपने फेस पे लगाया। सो फेस का रिज़ल्ट तो ये देगा और नेक का जो ये देता है वही देगा। सो लेकिन मैं ज़्यादा ध्यान दूँगी फेस। मुझे ये पैक अपने फेस पे 10 to 50 मिनट तक रखना है, देन उसके बाद मैं इसे वॉश आउट करूँगी एंड तब तक के लिए मैं थोड़ा सा वेट करती हूँ एंड देन उसके बाद आपसे मिलती हूँ अपने 6 स्टेप की तरफ।
तो गाइज़ मैंने पहले ही अपना फेस वॉश कर लिया है एंड ये हमारा लास्ट स्टेप है जो कि है क्रीम अप्लाई करना है अपने फेस पे। और इसमें इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है कि किस तरह से मसाज करके इसे फेस पे अब्जॉर्ब होने देना है। और आई डोंट नो कि मुझे ये क्रीम के ऊपर ये अपना सीरम अप्लाई करना चाहिए या नहीं, लेकिन डेली बेसिस पे मैं अपने स्किन केयर रूटीन में हमेशा क्लिनजिंग के बाद मॉइस्चराइजिंग से पहले ये वाला सीरम अप्लाई करती हूँ, जो कि डार्क स्पॉट को लाइटन करता है। और ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि मैं इसे अभी कुछ मंथ्स यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे इसके रिज़ल्ट्स अच्छे लग रहे। ये बिकॉज़ कि मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा ये एक्नी स्कार्स थे, सो कि जो कि कल मतलब थोड़े थोड़ा कर कर कम हो रहे। आप भी चाहे तो ये सीरम अप्लाई कर सकते हैं। ये लॉरियल का ब्राइटनिंग कोलेजिकल ब्राइट डार्क स्पॉट सीरम है एंड इसके शायद ही मैं यहाँ पे पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ इसे अप्लाई करने के बाद। एंड देन इसके बाद मैं अप्लाई करती हूँ ये टिंट, एक सेकेंड। सो ये टिंट मैं अप्लाई करती हूँ अपने चिक्स पे और लिप पे भी अप्लाई कर लेती हूँ, अगर अदरवाइज़ अगर वो समर टाइम होता है तो। लेकिन विंटर के टाइम में तो मैं इसे चिक पे अप्लाई कर रही हूँ और अपने लिप्स पे मैं अप्लाई। एंड उसके साथ ही मैं यहाँ पे ये लिप बाम यूज़ करती हूँ जो कि बहुत अच्छा होता है लिप के लिए। सो यहाँ से मेरा स्किन केयर कंप्लीट होता है और ये मैं अपनी बॉडी पे अप्लाई कर लूँगी। सो गाइज़ इन दोनों का रिलेटेड वीडियो आपको मेरे शॉर्ट्स में देखने को मिल जाएगा, तो जाकर चेकआउट ज़रूर करिएगा। एंड और भी बहुत ज़्यादा वीडियोस जो कि लॉन्ग व्लॉग्स हैं जो कि मेरे पेंडिंग है, तो वो भी मैं अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड सब्सक्राइब एंड लाइक एंड बाय बाय।